चलिए, एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या सागिर अहमद का बुक चल रहा है मैथमेटिक्स बैंक एसएससी रेलवे, जिसमें नंबर सिस्टम में आपका 60 क्वेश्चन हो गया है, आज 61 से बताना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या है 61 नंबर आपके स्क्रीन पर लगा देते हैं। पहले 61 ये है। चलिए 61 कह रहा है क्या क्वेश्चन, यदि किसी संख्या के दो लगातार गुणजों का अंतर इतना है तो वह संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या के दो लगातार गुणज, तो जान लीजिए जैसे मान लेते हैं कोई संख्या है, जैसे कि 12 कोई संख्या है, तो 12 का लगातार दो गुणज क्या हो गया, एगो 12 हो गया, 12 दूना 24 हो गया कि नहीं। चाहे कहीं से ले लीजिए, 12 का पहरा पढ़िए ना, तो 12 3 36 हो जाएगा, तो एगो 12 चौक 48 हो जाएगा। मतलब जितना ई रहता है ना, उससे एक ज्यादा इसमें गुना रहता है। चाहे 6 का ले लीजिए, जैसे 6 पहला तो ये दूसरा हो गया। तो उसी तरह से आपको यहाँ सोचना है। तो संख्या हमको नहीं पता है, तो संख्या मान लेंगे कि x और गुणज जो मान लेंगे, गुणज मान लेंगे कि एगो अगर m से गुना हो रहा होगा तो दूसरी का जो होगा m+1 से गुना होगा, क्योंकि एक बढ़ाकर गुना करेंगे जस्ट इससे, तब है ना लगातार दो संख्या का गुना जाएगा। तो अब देखिएगा, तो गुना कीजिए x में m से, तो x m हो जाएगा, और उसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, एक हो जाएगा x हो जाएगा। तो ये दोनों का अंतर दिया है, ध्यान दीजिएगा कितना दिया है, अंतर दिया है 25। तो अंतर हमेशा बड़कम से छोटका घटता है, तो इसमें यह 12 हो गया। कैसे जाने, क्योंकि m से गुना हुआ है, तो एक ज्यादा m से गुना हुआ, तो ये बड़का होगा, तो ये वाला ये बड़ा हो गया, समझ रहे हैं ना। तो ये बड़ा कैसे घटता है, तो देखिएगा x m+x, ये वाला छोटा इधर से घटेगा, तो x और m, तो दोनों का अंतर कितना आ गया, अंतर यहाँ 25 है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे संख्या पूछा है, तो x इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा भाई, तो यहाँ बचेगा क्या थी, यहाँ बचेगा आपको, ध्यान दीजिएगा क्या है, क्या वही छोड़िए ध्यान दीजिएगा, x m एगो प्लस में, x m एगो माइनस में, तो ये से ये कट जाएगा, तो क्या बच गया, x+1 प्लस x बचा, तो x बराबर 25। तो हम क्या माने थे, x माने थे संख्या, तो x का वैल्यू निकल गया ना हो, तो आपकी संख्या पूछा है, तो संख्या भी 25 हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या, आगे अगला सवाल, अगला 62 नंबर 62 62 क्या कह रहा है, 62 कह रहा है दो लगातार धनात्मक संख्या के जिनके वर्गों का योग इतना है तो संख्या क्या है। तो दो गो लगातार धनात्मक संख्या जैसे बोलेगा, तो एगो पहला x हो जाएगा, तो धनात्मक संख्या तो x+1 ये लगातार हो गया, तो ये दोनों के वर्ग, तो x का स्क्वायर आएगा, हाँ x+1 का स्क्वायर, तो इसका वर्ग का योग जो है 371 है। तो इस संख्या क्या होगा, तो इसको तोड़िएगा ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर देखिएगा, मन में सोचिएगा कि तोड़ेंगे ना हम इसको, हम अगर तोड़ेंगे तो x² इधर भी हो जाएगा, x² उधर भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं x² से स्क्वायर कट नहीं रहा है, मतलब द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इससे अच्छा होगा कि जब भी योग वाला पूछेगा कि दो लगातार है ना संख्या का वर्ग इतना है, तो उस संख्या क्या बताइए, है ना, वर्गों का योग इतना है तो संख्या क्या बताइए। तो हाँ, अब बाई ऑप्शन का सहारा लीजिएगा, लेकिन यही अगर दो लगातार, ध्यान दीजिएगा क्या है, अंतर दो लगातार वर्गों के अंतर बोल देगा, तो x² से x² कट जाता है, तो वहां पर डायरेक्ट बना भी सकते हैं। तो यहाँ से बाई ऑप्शन का सहारा लगे, कौन ऐसा ऑप्शन रख दे कि LHS बराबर RHS हो जाना चाहिए। तो दो लगातार क्या है, दो लगातार एगो संख्या है, तो अब यहाँ मन में आपको सोचना होगा कि क्या रख देंगे। तो ऑप्शन में देखिए, एगो 17 है, एगो 18 है, तो 17 है 18 है, ऐसा है ना, 19 है 20, देखिएगा 20 है, तो 20 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखिएगा 20 का 700, सॉरी गलती यहाँ पर लिखा गया 371 नहीं है, 761 है, तो 761 है, तो 19 यहाँ रख दीजिए, ओकरा आगे 20 होता है ना, लगातार ये दोनों संख्या हो गया, तो इसका वर्गों का योग 19 और 20 का ही 761 आ रहा है, 19 और 20 का ही 761 आ रहा है। आप एक सर जी देख कर बता रहे हैं, हमको याद है 20 का स्क्वायर 400 होता है और 19 का 361, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 761 हो जाएगा कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 19 और 20 वाला हो जाएगा, देख लीजिएगा, मार लीजिएगा।
जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे आगे आगे। कितना है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलिए 63 नंबर, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो लगातार संख्या के वर्गों का अंतर। तो दो को लगातार संख्या के वर्ग, एगो x मान लीजिए, एगो x+1 मानिए, तो ये बड़ा हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो दोनों का वर्गों का अंतर, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका भी वर्ग, तो अंतर इसका कितना आ रहा है, 167 आ रहा है। चलिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठा लीजिए, a² + b² + 2a और b, उधर है माइनस में क्या है, x² है ना, इधर 167 है। तो ये वाला x² माइनस में वो प्लस में कट जाएगा, ये वाला उधर जाएगा तो 66 बचेगा। तो 2x बराबर 166, 2 से काटिएगा, 2 8 16, 2 3 6, मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 83। तो आपसे क्या पूछा है, संख्या पूछा है कि निम्नलिखित में सर छोटी संख्या कौन है। तो छोटी संख्या x माने है, x से तो छोटे, ओकरा बाद तो x+1 कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यह छोटी संख्या आपका 83 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। चलिए आगे आगे 64 नंबर, 40 कह रहे हैं 64, 64 नंबर, 64 क्या कर रहा है, कह रहा है इधर क्वेश्चन 64, दो संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, तो एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो संख्या मान लीजिए a b c d मान सकते हैं, तो एगो का मान लीजिए a है, एगो का मान लीजिए b, तो दोनों के वर्ग का योग मतलब जोड़ दिए, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिए क्या, तो वर्गों का योग कितना हो जाएगा, 386 है। अब कह रहा है कि एगो संख्या, मतलब मान लेते हैं कि पहला संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, बस यही ना पूछा है, यानी b का वैल्यू। तो 25 उधर जाके घट जाएगा, 25 उधर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 25 घटा लीजिए, है ना, घटा लीजिए। एग्जाम में फटाफट बनाना है, 1 बनाना है 6, यानी कि और 361 हो जाएगा। तो स्क्वायर हटेगा तो रूट उधर चढ़ेगा, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 19। तो दूसरी संख्या 19 हो जाएगा। चलिए तो दूसरी संख्या 19, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलेंगे आगे आगे 65 नंबर, 65 नंबर। 65 क्या कह रहा है, क्वेश्चन दो संख्याओं का गुणनफल इतना और बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर 15 भागफल आता है, तो उस संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम जैसे बनाते हैं वैसे बनाइएगा, जल्दी बनेगा। देखिएगा, दो गो संख्या का गुणनफल, तो माना कि पहला संख्या है और दूसरी संख्या b, तो गुणनफल कितना है, a और b है। अब ध्यान दीजिएगा, तो गुणनफल इधर भी कितना दिया है, इधर कितना गुणनफल दिया है, तो इधर क्या दिया है, देखिएगा इधर गुणनफल कितना दिया है, गौर कीजिएगा। तो ध्यान दीजिए, गुणनफल दिया है कितना, 93 75, 93 और 75 दिया है, 93 75। ध्यान दीजिए क्या है, अब देखिएगा इसमें अगर गुना करके, अब देखिएगा इसका भागफल दिया है 15, तो ऐसे अगर गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इसमें थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। तो हम सोचेंगे कि इधर भाग दे रहा है, तो इधर भाग दे रहा है 75 कितना से, भागफल से। तो भागफल ध्यान दीजिएगा, भागफल इधर देखिएगा, हमको अंक में पता है, तो इधर भाग दे रहा है, तो यहाँ 15 से भाग दिए, तो इधर भी भागफल से भाग देंगे, तो भागफल इधर ABCD में क्या होगा, तो बड़का में से छोटका से भाग दिया होगा, तो बड़का a मान लीजिए, छोटका b मान लीजिए, तो यहाँ भाग दिया बस। तो इधर देखिएगा, इधर एक बार ऊपर में गुणनफल लिखे हैं और बट्टा के इस पर उस पर सेम सिचुएशन का लिखा जाता है। तो इधर गुणनफल है तो गुणनफल लिख दिए, इसका भागफल है तो भागफल लिखिए, तो ऐसे लिखा जाता है, आप जान लीजिए। अब देखिएगा, इसको उलटेंगे तो a गुने b, अब b चला जाएगा ऊपर, b चला जाएगा नीचे, तो ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, समझ, a से a कट जाएगा, तो b स्क्वायर बचेगा, 15 से काटिएगा, 15 छक्का 90, अब 15 छक्का 90, 3 बचेगा, 15 30, 15 5 75, 625 बचेगा। तो 625 स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25। तो बी का वैल्यू 25 हो गया। तो ध्यान दीजिए, ए का निकालना है तो कोई एगो ऊपर का लेकर निकाल लीजिए, नहीं तो नीचे का लेकर निकाल लीजिए, तो गुणनफल लेकर निकाल लीजिए। तो a इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है, 93 और 75 दिया है, तो इसमें आपको बी का वैल्यू क्या, हम जानते हैं कि 25 है, तो बी के जगह पर 25 हो जाएगा। तो 25 से काटिएगा क्या मतलब में, 25 दिए 75, और उसके बाद 25 7 175, फिर 175, यहाँ 137 है, 25 में 85, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 375। तो ए और बी का योग पूछा है, तो जोड़ दीजिएगा 375 और 25, यानी कि 400। आपका आंसर हो जाएगा 400, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, उतार लीजिए। चलेंगे आगे 66 एकदम गर्दा उड़ा दीजिए, एकदम खेल कुछ नहीं है।
आपके पास दिमाग कितना है, दिमाग काम कितना कर रहा है ना। क्वेश्चन देखते दिमाग कहाँ जा रहा है, ये सब आपको समझना है। कब भागा देना है, कभी कभी ऐसे सवाल में गुना भी करना पड़ता है। तो कब हम जानेंगे कि भागा, अगर गुना करते तो इसमें एक और स्टेप बढ़ जाता था, इसलिए भागा कर दिए है ना। तो ध्यान दीजिए क्या, जैसे ऐसे सवाल में गुना किया जाता है, एकदम सेम सवाल दे दिया है, बहुत अच्छा किया है, लगातार दे दिया। दो गो धनात्मक है तो ए और बी, तो इसका गुणनफल कितना दिया है, इसका गुणनफल दिया है 11,520 दिया है। अब देखिएगा इसमें, देखिएगा भागफल कितना दिया है, तो भागफल दिया है 9/5। तो भागफल से यहाँ क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो इधर भी भागफल से गुने करेंगे। तब ए में ए को बड़का कहिए, बी को छोटका कहिए, तो ए भी देखिएगा ये गुना वाला मेटर था तो इधर काम कर दिए। अब ए भी भागफल वाला से गुना किए हैं तो इधर भी भागफल से गुना किए। अगर भागफल से इधर भाग देंगे तो इधर भी भागफल से भाग देंगे। ध्यान दीजिए क्या, अब यहाँ 5 से काटिए, क्या मरते 5 10 5 15 5 का 20, 2304 हो जाएगा। और बी से बी कटेगा तो ए स्क्वायर बराबर 2304 का 2304 का कितना होता है, 48 निकलता है। ध्यान दीजिएगा, अरे 2304 है ना, तो 2304 गुने 9, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, 2304 का अलग निकलता है, आपको याद रखना चाहिए। इसका निकलता है कितना, 48 है, इसका निकलता है 3, इसका निकलता है 48 है, इसका निकलता है 3, 48 का स्क्वायर है ना, होता है इतना। तो ध्यान दीजिएगा, तो 48 कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या होगा, 18 का 24 के 4 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा, 18 का 24 का 4 हो जाएगा, 4 तो 12 और 2 14, 145 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो अब ध्यान दीजिए क्या है, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, 18 का 24 का 4 145 का, 18 का 24 का 4 8 4 12 2 14। अब बी का वैल्यू निकालना है, तो ए गुने बी, मतलब आपका जानते हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 11,520 है, 11,520 है, तो 11,520 है। तो यहाँ देखिएगा आप जान गए कि 11,520, लेकिन ए का वैल्यू 144 है, तो यहाँ रख देंगे 144। 144 कटने वाला है तो काटिए, 4 4 8 9, 5 2 7 2 9, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 6 54, 9 से काटिएगा इसको, 9 एकम 9 और 9 दूना का 18, 9 8 72, 16 8 28 से, यानी कि बी का वैल्यू 8 हो गया। तो आपसे क्या पूछा, जो पूछा वो काम कीजिएगा। तो दोनों संख्या का अंतर पूछ रहा है, तो दोनों संख्या का क्या पूछ रहा है, अंतर। ठीक है, वो कहीं गलती हम लोग काट लिए है क्या, अंतर इतना है ना, ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ 144 तो देखिएगा, 9 एकम 9 और 9 6 54, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 9 8 72, ये शून्य को छूटा हुआ है, याद रखिएगा। तो शून्य छूटा हुआ है तो इधर भी शून्य छूट गया, तो ए बी का वैल्यू क्या 80 हो जाएगा। तो ये दोनों का अंतर पूछा है, तो 80 144 और 80 में अंतर क्या, मतलब घटाना है, बड़का में छोट का, तो 144 है, 80 है, तो कितना ज़्यादा है या है ना, या कितना कम है, तो ज़्यादा कितना है, तो 8 है 4 40, यानी 44 ज़्यादा है, तो यानी कि अंतर कितना है, 44 का अंतर कितना है, 44 का। जो ऑप्शन नंबर 44 नहीं, 8 4 20 ना होगा, 8 से 6 14, 64 का अंतर है, 64 का। देखिए ना, इसमें से इसको घटा लीजिए ना, ध्यान दीजिएगा, 64 ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है। चलेंगे आगे, देखा जाए 67 नंबर 67 67 67 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है। तो दो संख्या मान लीजिए, पहला और दूसरा, इसका गुणनफल 2500। यदि एक संख्या दूसरी संख्या सरगुनी है, मतलब ये जो संख्या है ना दूसरी संख्या चरगुनी है, तो ये अगर x होगा तो ये 4x हो जाएगा। तो इसका गुणनफल देखा जाए तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन रियल में गुणनफल 2500। 4 से काटिएगा, 4 6 24 है, 4 दूना 8 4 5 20, यानी कि स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो योगफल पूछा, तो योग पूछा है, योग, तो योग कितना हो जाएगा, योग 4 गो एगो कितना हो जाएगा, 5 4 गो एगो x 5 गो x, तो 5 गुने x का वैल्यू 25, यानी कि 125 से इसका योग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उतारिए, छाप लीजिए, छाप गर्दा उड़ा दीजिए, दम रुकना नहीं। ध्यान दीजिए क्या, एकदम मिजाज में रहिए। 67 पढ़ाई यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं तो गर्दा उड़ा कर न कीजिए। आपको एगो बता देते हैं ना, दुनिया के कोई भी बुक बना सकते हैं, दुनिया के कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, अगर मेरा कोर्स ले लीजिएगा तब। एक मेरा ऐप आता है, MK माधव मैथ्स ऐप आता है, अब ऐप पर कोर्स है ना, पूरा रिकॉर्डेड वीडियो और पहले से अपलोड है ना, बहुत पहले बैच पढ़ा दिए हैं, और उसको है ना बहुत 9 के बराबर में पैसा देकर आप उसको पढ़ लीजिएगा, तो कोई भी किताब का आप मास्टर हो जाइएगा। इसको बात को याद रखिएगा, ऐसा नहीं कहिएगा कि सर जी बेचने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं।
ये बात को है ना लिख लीजिएगा, है समझ रहे, ऐसा कोई बात नहीं, आपके लिए हम बोल देते हैं। काहे को हम हर बार अगर बेचना ही रहता तो हर वीडियो में बोलते, बार बार वही फेरा में रहते, कभी कभी बोलते ही बात को। चलिए, और वीडियो जो देख रहे हैं उसको है ना लाइक कीजिएगा। अभी वाला 68 क्या कह रहा है, एक संख्या दूसरी संख्या का 80% है। 80 या परसेंट मतलब बट्टा में 100 होता है, तो 80 या परसेंट मतलब बट्टा में 100, तब 20 से कम 20 से 20 25 100। 4/5 को क्या लिख सकते हैं अनुपात में 4:5 लिखा जाता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा, पहले इसको 4 कहिए, इसको 5 कहिए, मतलब पहले का संख्या 4 हो गया, दूसरी का संख्या 5 हो गया, बस इतना ही काम करना। तब कह रहा है दोनों के, अब देखिएगा अब कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि इनके वर्गों का के योग का चरगुना इतना है। तो वर्गों का योग अब देखिएगा क्या है, तो संख्या देखिए जब भी वर्ग बोलेगा गुना बोलेगा तो आप x लगाकर काम कीजिएगा, तो यहाँ x लगा लेंगे, यहाँ भी x लगा लेंगे। अनुपातिक वैल्यू में एक ही संख्या से गुना करने में कोई मान में परिवर्तन नहीं होता, तो x से इसमें भी गुना किए इसमें, तो देखिएगा तो वर्गों का योग, तो वर्गों का योग करेंगे तो 4x² है, इसका भी देखिएगा तो 5x² है ना, तो 4 का ऐसे पूरा पर है, पूरा पर। तो अब देखिएगा वर्गों का क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वर्गों के योग के चरगुना, तो पहले वर्गों का योग करेंगे फिर इसका चरगुना करेंगे, तो चरगुना बराबर कितना है 656 है, तो 656 है, तो संख्या क्या हो गया, तो संख्या क्या है, तो x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो इसमें गुना कर देंगे, संख्या पता चल जाएगा। तो देखिएगा 16 25 कितना हो जाएगा, 16 25 41 हो जाएगा ना, हो 16 25 41 x² हो जाएगा, गुण 4 उधर क्या हो जाएगा 656 हो जाएगा, 656 हो जाएगा। अब देखिएगा 4 से काटिएगा, 4 एकम 4 है, 4 छक 24, 4 चौको 16। अब 41 से काटिएगा कई मरतब में, 4 मरतब में कटेगा, तो x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 2 हो गया तो एक संख्या पूछा, तो संख्या क्या हो जाएगा 4 गुने 2 है, यहाँ 5 गुने 2, तो 4 दूना का 8 है, 5 दूना का 10, तो संख्या आपका 8 और 10 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। उतार लीजिए 69 नंबर, 69 69 सॉरी 69 नंबर। उनहत्तर क्या कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर इतना है, एक a - b बराबर 5 है और गुणनफल उनका कितना दिया है a, और a × b बराबर क्या होता है 336 दिया है, तो संख्या का योग क्या होगा, ध्यान दीजिए क्या 336 दिया है, ठीक है, दिख रहा हो 336 दिया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिएगा एगो फार्मूला जान लीजिए, a+b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर। एक बार देखिएगा a+b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर, इसको अगर जोड़िएगा तो होता है 2a² + b², लेकिन अगर इसी को अगर घटाइएगा तो होता है 4ab। तो यहाँ पर देखिएगा ab इसमें है, तो ab वाला यहाँ भी दिया हुआ है, और देखिएगा योग पूछा है तो ये वाला का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम अपना मन हम जानते हैं कि इस फार्मूला से, ध्यान दीजिएगा क्या होता है a, देखिएगा इस फार्मूला से क्या होता है ना a+b का होल स्क्वायर को और a - b को घटाइएगा, तो a+b का होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर को घटाइएगा तो 4a और b होता है, जहाँ a - b का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 है और 4ab, ध्यान दीजिएगा क्या a और b का वैल्यू 336 दिया है। अब देखिएगा a+b का होल स्क्वायर, यहाँ देखिएगा 5 का स्क्वायर यहाँ करेंगे क्योंकि यहाँ 5 दिया हुआ है पहले से, यहाँ इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी कि 25 हो जाएगा। और उधर कितना हो जाएगा 6 4 की 24, 4 3 12 2 14, उसके बाद देखिएगा 6 4 के 24 के 4 हो जाएगा, 4 3 12 2 14, उसके बाद 4 3 12 1 1344 हो जाएगा। अब देखिएगा a+b का होल स्क्वायर, ये वाला उधर जाएगा 25 तो जुट जाएगा, यानी कि 1369 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो उस पर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, तो a+b का वैल्यू 1369 का कितना होता है 37 होता है ना, 37 आपका आंसर हो जाएगा, 37 होता है। कुछ बात याद रखिएगा, 37 का 1369 का वर्गमूल 37 होता है, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा
आगे आगे। अब ये फार्मूला हम यहाँ लिख दिए हैं, बार बार अपना याद रखिएगा। सत्तर नंबर, ध्यान दीजिए क्या उसी तरह से सवाल होगा। 70 कह रहा है दो संख्या का गुणनफल इतना है और उसका बीच का अंतर इतना है, तो इन संख्याओं का योग क्या। गुणनफल मतलब ए और बी का वैल्यू, मान लीजिए संख्या ए और बी है ना, और उसके बाद गुणनफल 192 दिया है और अंतर दिया है ए माइनस बी का अंतर दिया है 4 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है उसका योग क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाते हैं तब 4ab होता है। अब आपको पता है ए माइनस बी का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 रख देंगे और a इंटू बी का वैल्यू 192 है, तो यहाँ रख देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, यहाँ देखिएगा 4 से गुना, 4 दूना 4 36 और 4 3 768। अब देखिएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर और उसके बाद 768 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 14 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 784 हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, है ना। 784 का वर्गमूल होता है आपको 28, इसे 50 तक ले याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलेंगे आगे, देखा जाए 71 71 71 क्या कह रहा है, 71 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या 71 कह रहा है दो अंकों की संख्या का योग 7 है और उनका गुणनफल इतना है, तो उसका अंतर क्या है। ध्यान दीजिएगा ए और प्लस बी का योग 7 है और गुणनफल अभी दिया है, ए इंटू बी का वैल्यू कितना दिया है 12 है, तो कह रहा है उनका योग क्या होगा, उनका अंतर क्या है। अब ये अंतर पूछ दिया है तो वही बतवा है, वही फार्मूला ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाइएगा तो 4ab होता है। ए बी का वैल्यू 12 और ए प्लस बी का वैल्यू अभी दिया है ना 7, इसका पूछ रहा है, तो 49 यहाँ हो जाएगा, माइनस में यहाँ ए बी का स्क्वायर है और यहाँ देखिएगा बड़चौ कितना हो जाएगा हो 48 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा, तो ए माइनस में ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ये वाला 49 उधर जाएगा तो माइनस में घटेगा, तो अभी भी माइनस में 1 बचेगा, ये माइनस से माइनस कटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ए माइनस बी का वैल्यू रूट अंडर 1 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका अंतर पूछा है ए माइनस बी का अंतर 1 होगा। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 71 का 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 72 देखा जाए 72 ध्यान दीजिए क्या 72 कहता है दो संख्याओं का योग इतना और इतना, तो उसका विलोमानुपात क्या होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माना कि ए और संख्या, एगो संख्या ए है एगो बी है, तो इसका योग दिया है ए, मतलब योग दिया है ए प्लस बी का वैल्यू दिया है 10 और गुणनफल दिया है, मतलब ए इंटू बी का वैल्यू दिया है, गुणनफल दिया है 20, तो कह रहा है इसका विलोमानुपात। देखिएगा इस संख्या मान लीजिए पहला संख्या ए है और दूसरा संख्या बी मान लीजिए, इसका तो विलोमा कीजिएगा तो कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी, तो विलोम मतलब उल्टा ही होता है, तो उल्टा कर देना है, तो 1/a और 1/b हो जाएगा। तो इसका योग पूछ रहा है विलोमा। देखिएगा कह रहा है कि विलोम का योग उल्टा करता है, ए और ए का एलसीएम लीजिएगा तो ए बी हो जाएगा, ए मिलेगा तो बी ऊपर उतरेगा और बी मिलेगा तो ए उतरेगा। अरे तो ए प्लस बी का वैल्यू कहिए चाहे बी प्लस ए का वैल्यू उतना ही होता है, 3 + 2 5 होगा या 2 + 3 5 होगा। तो हमको यहाँ पर पता चल गया कि योग कितना है 10 और गुणनफल कितना है 20 है, तो इस है ना कटेगा तो काटिए 10 से कम 10 10 दूना का 20 यानी कि 1/2 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ये सब सवाल बनाना नहीं है एग्जाम में, अपने देखिएगा तो समझ जाइएगा कि इधर 10 है और उधर 20 है, तो गुणनफल नीचे योगफल ऊपर, काट कूट कर दीजिए। ध्यान दीजिए क्या 73 नंबर 73
73 नंबर। ध्यान दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा प्लीज। आगे आगे ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे देखा जाए क्या है, 1 मिनट आगे देखा जाए क्या है, 1 मिनट रुक जाइएगा, रुक जाना और गौर फरमाना। ध्यान दीजिए क्या 73 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना और उनका योग इतना, तो कौन सी छोटी संख्या क्या। अच्छा ध्यान दीजिएगा, दो संख्या का गुणनफल मतलब a और b का वैल्यू 192 और क्या कह रहा है इन दोनों संख्याओं का योग मतलब a प्लस b का वैल्यू 28 है। उनमें से कौन सी संख्या छोटी है, तो छोटी संख्या पूछा है। तो ध्यान दीजिए क्या आपको उसी पर पहले निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कैसे निकाल देंगे, देखिए क्या a प्लस b के होल स्क्वायर को जोड़ते हैं a माइनस बी के, a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के, इसको घटाते हैं तो क्या होता है 4ab होता है। आपको जानते हैं कि a और b का वैल्यू 192 है और a प्लस बी का वैल्यू भी आपको पता है 28। 28 का स्क्वायर 784 होता है। और यहाँ देखिएगा माइनस में है, ये वाला जैसे के तैसे रखते हैं। ध्यान दीजिए क्या इसी का तो निकालना है। 8 दूना का 4 दूना का 8 9 चौका 36 और उसके बाद 468 हो जाएगा। तो ये वाला उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ घटा लीजिए ना 468, ठीक है ना हो। यहाँ 400 4 दूना 8 4 चौक 36 4 3 7 ना होगा 768 घटेगा 768 768। तो यानी कि 14 में से 6 गया 6 और उसके बाद इस 17 में से 8 6 गया 1 बचेगा 16 बच गया 16 तो 16 माइनस में बचेगा, माइनस से माइनस स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। तो a माइनस बी का वैल्यू 16, a माइनस बी का वैल्यू रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा 4 बचेगा। तो अब आप एक बात जान लीजिए, देखिएगा कोई भी दो संख्या, ध्यान दीजिएगा क्या कोई भी दो संख्या का योग पता हो मतलब a प्लस बी का वैल्यू हमको पता है कि 28 है और फिर वही दो संख्या का आपको है ना अंतर पता है कितना 4 है। तो अगर छोटका पूछेगा तो दोनों के घटा कर है ना 2 से भाग, तो दोनों के घटा के यानी कि 28 में से 4 घटा के 2 से भाग यानी कि 24 में से 2 से भाग दीजिएगा यानी कि 12 हो जाएगा। अगर यही बड़ी संख्या पूछता, बड़ी संख्या तो दोनों के जोड़ कटा 28 से 4 32 में 2 से भाग देंगे तो यानी कि 16 हो जाता। लेकिन आपको छोटका पूछा है तो 12 आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उतार लीजिए 12 74 नंबर 74 क्या कह रहा है 74 आगे 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 देखा जाए, आगे देखा जाए क्या 74 नंबर 74 74 74 क्या कह रहा यदि दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई चाहे a माइनस बी है ना, कुछ भी लिखिए ना हो, अंतर इतना है वर्गों का अंतर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 39 है। तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या क्या है तब देखिएगा इसके अनुसार जान लीजिए आप है ना, इसके अनुसार बन जाएगा। ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे गुना में। तो यहाँ देखिएगा एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए गुना में, यहाँ जैसे के तैसे 39, इसको ऐसे लिखे है इस फार्मूला के फॉर्म में। अब देखिएगा a माइनस बी का वैल्यू 3 है तो आपको देखिएगा a प्लस बी और इसका जगह पर 3 लिख देंगे, इसके जगह पर 3 लिख देंगे 39 यानी 3 से काटिएगा 3 कम 3 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। तो a प्लस बी का वैल्यू 13 हो गया। तो आपसे क्या पूछा हो तो कह रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा। तो अब बहुत अच्छा इजी है निकालना, आपको पता है अभी हम बताए कि दो संख्याओं का अंतर पता है और योग पता है, योग पता है। तो बड़का पूछेगा तो दोनों के जोड़ के 2 से भाग और छोटका पूछेगा तो दोनों के घटा के 2 से भाग। तो इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि बड़ी संख्या, तो दोनों के जोड़ दीजिए 13 प्लस 3, इसका अंतर और योग को जोड़ के 2 से भाग यानी 16 में से 2 से भाग देंगे 8 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका A1 हो जाएगा। आगे देखा जाए 75 75 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या 75 75 नंबर 75 क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना दो संख्याओं का योग a 60 है तो a प्लस b का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और क्या है उनका अंतर a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया 5 दिया है। तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वर्गों का अंतर आप जानते हैं ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि एक बार जोड़ के एक बार घटा के। तो जोड़ के वाला आपको पता है कि 60 है, घटा वाला पता है कि 5 है, बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है तो 300 आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, आगे
76 नंबर, 76। 76 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या, 76 नंबर, 76 क्या कह रहा है, 76। आगे देखा जाए, कह रहा है क्या, दो संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 250 दिया है, एक और दिया होगा, और इसका अंतर a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, 88 दिया है। तो पूछ रहा है वह संख्या में क्या होगा, वह संख्या क्या है। अच्छा, बहुत अच्छा है, a माइनस बी का वैल्यू दिया है 88, a माइनस बी का वैल्यू दिया है 28, यही ना पूछा है वो। तो a माइनस बी का उनके दो संख्याओं के वर्गों का योग और वर्गों का अंतर दिया है, इतना तो संख्या क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, तो इसको जोड़ दीजिए ना, हो समीकरण 1 और समीकरण 1, तो मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 250 है। अब देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 88 है, तो जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर 8 8 5 13 3, 2 से काटिएगा, 2 एकम 2, 2 का 12 और 2 9 18, यानी कि a स्क्वायर का वैल्यू, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कि a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो a का वैल्यू जब 13 हो गया, गौर कीजिएगा, तो समीकरण इस पर बैठा लीजिए ना, हो ये 13 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है, 250 दिया है, 250 दिया है ना। तो a का वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर यहाँ करेंगे तो 169 हो जाएगा, और b स्क्वायर यानी कि 250 हो जाएगा। तो b स्क्वायर उधर जाएगा तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 69 1 कितना हो जाएगा, 70, और 20 21, यानी 121 आ रहा है साधारण। तो ये कटेगा तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा। देख लीजिए अपना जोड़कर, 180 नहीं आ रहा है, सॉरी, यानी कि कितना है वो, 250 घटेगा, 250 घटेगा, अरे इस पर जाएगा तो घटेगा, तो 10 में से रह गया 1, उसके बाद यही देखिए 14 में से 6 गया, 8 बचेगा, यानी कि 9 आ रहा है, 9, तो यानी कि ये घटेगा, तो यानी कि b का वैल्यू 9 आ रहा है। तो क्या आपसे पूछा है, आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, 76 में कह रहा है वो संख्या क्या होना चाहिए, 13 और 9, तो एगो संख्या a बराबर 13 हो गया और b बराबर 9 हो गया। देखिए ना, ऐसा 13 और 9 ऑप्शन में है, नहीं है क्या, 13 और 9 नहीं है, तो नन होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए, सही बना हुआ है। आगे 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 देखा जाए क्या, 77 नंबर, 77 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या, 77 क्या कह रहा है, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन 77, दो धनात्मक संख्या का अंतर इतना है और वर्गों का इतना, तो योग क्या होगा। दो धनात्मक मतलब a और b का इसका अंतर इतना है, और वर्ग मतलब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस वर्गों का योग इतना है, 369 है। देखिएगा, चमक रहा है, नहीं दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 369। तो आपसे पूछ रहा है कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, उन संख्याओं का योग क्या होगा। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा क्या है। अच्छा, इसके अनुसार चलेंगे, देखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर और उसके बाद 3 का स्क्वायर, यही ना करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab और उधर 3 का स्क्वायर। देखिएगा, आप जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू 369, तो यहाँ 369 रख देंगे और 2ab या 9 हो जाएगा, तो माइनस में 2ab हो जाएगा, 69 जाएगा तो 360 बचेगा माइनस में, तो माइनस से माइनस 2 से काटिएगा, 180, मतलब a इंटू बी का वैल्यू 180। आपको a इंटू बी उस समय से देता था, अब निकालना पड़ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है वही अब देखिएगा, a इंटू बी निकल गया, तब हम आपको यहाँ योग देखिएगा निकाल लेते हैं, कैसे निकल जाता है तुरंत। कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या होगा, वही ना क्वेश्चन में पूछ रहा है। 77 में कह रहा है उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो आप जैसी मर्जी है उस फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को घटाकर 4ab, वैसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो योग पूछा है तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आप जानते हैं कि इसका a प्लस बी का वैल्यू निकालना है, आप इसका वैल्यू जान रहे हैं कि 369 है, तो 369 यहाँ लिख देंगे, और यहाँ देखिएगा 369 इसके जगह पर जैसे का तैसे, और a और b का वैल्यू आप जान रहे हैं कि 180 हो रहा है, तो 180 हो जा रहा है। और यहाँ देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे का तैसे, तो देखिएगा 369
यहाँ देखिएगा क्या है 369, उधर कितना हो जाएगा 18 दूना 300, देखिएगा 36, 360 जोड़िए 9, 6 6 12, 3 3 6 729, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा तो a प्लस b का मतलब योग ही ना पूछ रहा था। 729 का क्या होता है वो 27 होता है शायद, 27 का स्क्वायर होता है ना हो, हाँ 27 का शायद होता है। ध्यान दीजिए क्या है ऑप्शन में है 2777 का 77, 27 ऑप्शन नंबर आपका ठीक है, 3 हो जाएगा 27। योग पूछा है तो उस संख्याओं का योग देखिएगा, योग a प्लस बी मतलब एगो संख्या a माने है एगो b माने तो उसका योग 27 आ गया डायरेक्ट। चलिए आगे देखा जाएगा 78 नंबर, 78 क्या कह रहा है 78 नंबर। आपको एकदम फास्ट मैथमेटिक्स करना है हमको तरह, तो आपको मेरा एक क्लास नोट्स का कोर्स लगा हुआ है MK माधव मैथ्स ऐप पर, वहां से परचेज कीजिए और टाइप बाय टाइप कब कहां से क्वेश्चन आता है पूरा समझिए, मास्टर कोर्स है। ध्यान दीजिएगा 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 22 है, तो a प्लस b का योग 22 है और क्या कह रहा है उनके वर्गों का योग 404 है, तो a प्लस इतना का योग 404। जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं देख रहे दिमाग में हम लोग को, तो हम लिखते चला जा रहे हैं। अब क्या कह रहा है उनका गुणनफल क्या होगा, मतलब उनका आपसे गुणनफल इस बार पूछ रहा है, तो गुणनफल क्या होगा। अरे तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया ना कि तो और इजी हमको लग रहा है, इसको हमको तो और इजी लग रहा है। गुणनफल पूछा देखिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, यहाँ भी स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अभी हम आपके पास दिमाग होगा तो एक बार इस फार्मूला पर हम क्या फर्स्ट बार तो गुणनफल ना निकाले थे 77 वाला में, तो इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर भी स्क्वायर करेंगे और इसको भी इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो ऐसे ही छोड़ दीजिए समझने के लिए, नहीं तो नहीं फिर समझ में आएगा, समझ रहे हैं ना। तो यानी इसका गुणनफल आप सब देखिएगा क्या, तो यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का वैल्यू पूछ रहा है। अब 22 का स्क्वायर क्या होता है 484 होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू क्या है 404, तो यानी कि 404 और उसके बाद 2ab और उधर 484 है 84 है, तो देखिएगा 2ab उधर जाएगा तो 480 बचेगा, तो 2 से काटिएगा तो 40 बढ़ता है, मतलब a और b का वैल्यू 40 है, यानी गुणनफल आपका 40 होना चाहिए। 78 नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या 79 नंबर, 79 नंबर 79 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए क्या 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पहली 20 विषम संख्या का यह हो गया, पहली, ध्यान दीजिए क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहली 20 विषम संख्या का योग, इसका फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, जैसे पहली बोले या प्रथम बोले या पहली बोले बात बराबर है। n विषम संख्या का योग बराबर होता है n स्क्वायर, योग बराबर होता है n स्क्वायर। तो n के जगह पर क्या है देखिएगा, n के जगह पर क्या है ध्यान दीजिएगा क्या है, n के जगह पर क्या है गौर कीजिएगा क्या है, n के जगह पर क्या है, n के जगह 20 दिया है, यानी कि n स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका डायरेक्ट है ना आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप जानते हैं कि प्रथम मतलब शुरू से विषम संख्या लेना है, तो सेकंड मेथड हम बता देते हैं, तो शुरू से लेना है, तो शुरू में सबसे पहला विषम संख्या 1 होता है, उसके बाद 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है, ऐसे ही से वो 20 को लेना है। तो आप देखिए ना 1 2 3 4 5 में 9 आ गया, तो 5 में 9 आ गया ना, तो हम समझ रहे हैं ना, देखिएगा ऐसे ही जाइएगा तो 39 में 20 को पूरेगा, 39 गो में 20 को पूरेगा, 39 गो में 20 को पूरेगा। तो आपको क्या करना है देखिएगा, एगो 1 प्लस 39 देखिएगा उसके बाद 2 से यहाँ भाग, तो देखिएगा एवरेज निकल गया। जब लगातार दो पदों का अंतर दो पदों का ये सब पढ़ाई पढ़िएगा एवरेज उवरेज तब ना पूरा समझ में आएगा। जब लगातार दो पदों का अंतर देखिए ना, यहाँ सभी जगह अंतर 2 2 2 है, तो कोई भी सीरीज का लगातार दो पदों का अंतर समान हो तो पहला और अंतिम को जोड़ के और 2 से भाग दीजिएगा तो एवरेज निकल जाएगा, और एवरेज में कै गो संख्या है उससे गुना कर दीजिएगा तो योग निकल जाएगा। तो कै गो संख्या ऐसे तो 20 गो है, तो देखिएगा ये 2 से काटिएगा तो 10 मरतब में 39 है 41, 40 गुने 10 यानी कि 400 आपका योग हो जाएगा। उतार लीजिए 79 का नन हो जाएगा और आंसर नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए सही बना होगा
ध्यान दीजिए क्या है, 80 नंबर, 80 80 80 80। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा, 1 मिनट रुक जाना और गौर फरमाना। ध्यान दीजिए क्या है, आगे 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 देखा जाए क्या, आगे आगे 80 नंबर क्वेश्चन कर रहा है तीन के क्रमागत 3 गुणजों का योग इतना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। अच्छा देखिएगा, आप जान लीजिए वो बात कि बीच वाला निकालने का टेक्निक होता है। योग में जितना संख्या रहेगा उतना से भाग, तो बीच वाला निकाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, योग आपको दिया है, बीच वाला को बात समझिए। तो योग कितना दिया है, ध्यान दीजिए क्या है, 90 है। और देखिए कै गो संख्या का योग है, तो 3 क्रमागत मतलब 3 गो संख्या का योग है, तो 3 से भाग देंगे तो ये जो आ गया आपका जो वैल्यू आ गया, ये बीच वाला आएगा, ये बीच वाला आ जाएगा, बीच वाला। तो बीच वाला आ जाएगा तो यानी कि आपको 3 गो है, तो एगो इधर का बच गया और एगो है ना, एगो तीसरा बच गया, एगो इधर का, दूसरा तो निकल गया बीच वाला में। समझ रहे हैं बात को। तो यानी कि अब इसका कैसा रूप का संख्या है, तो 3 के क्रमागत है, 3 के 3 क्रमागत, मतलब 3 के मतलब इसके आगे 3 वाला जो संख्या होगा, मतलब 3 के पहरा वाला होगा। तो देखिएगा, तो 3 दहिया 30 होता है, फिर 3 11 कितना होगा, 33 होगा। तो देखिएगा 3 के अंतर वाला, इसे कहिए ना लगातार वाला है, तो इसका 3 का अंतर इधर पीछे होगा, क्योंकि बीच वाला निकला तो पीछे वाला, तो ये 27 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, पूछा क्या है, 80 में पूछ रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़का संख्या अंतिम वाला 33 हो जाएगा। उतार लीजिए, अभी बहुत ऐसा क्वेश्चन आएगा। 81 नंबर, 81 नंबर, 81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 81 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 3 क्रमागत सम संख्या का योग कितना है। 48 है, तो 3 को कहा था, 3 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये बीच वाला निकल गया। और सम संख्या है, क्रमागत मतलब लगातार, तो इसके आगे कितना होगा, 16 के आगे कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 के पीछे कितना हो जाएगा, ये बीच वाला निकल गया था, ये हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में 81 नंबर में कि बड़ी संख्या क्या हो गया, तो अंतिम वाला 18 बड़ी हो गया। उतार लीजिए, उतार लीजिए। चलेंगे 82 नंबर, 82। चलिए गर्दा उड़ा के लाइक कीजिए। 82 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 3 क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग था, 3 से भाग दीजिएगा, 3 3 9 3 8 24। अब किसका है, तो 3 क्रमागत क्या है, ध्यान दीजिएगा, यही तो आपको देखना है, सम संख्या, तो ये आ गया 38, ये आ गया 38 आ गया। तो आपसे क्या पूछा है कि उनमें से बीच वाला संख्या क्या है। अरे तो योग में जय वो संख्या से भाग दीजिएगा तो डायरेक्ट बीचे वाला निकलता है। अब बीचे वाला पूछा है, अगर अगला पूछता तो 40 हो जाता, तो बीच वाला तो निकल ही गया, 38 हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए। रम टेक्निक अच्छा है, रम ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। आगे देखा जाए 83 नंबर, 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 3 क्रमागत विषम संख्या का योग 51 है, तो 3 से है तो भाग दीजिए 17। अब विषम संख्या है तो इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, 19 है, इसके पीछे वाला 15 होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है आपसे ना, अल्प मतलब छोटा होता है, अल्पतम तम मतलब छोटा, तो सबसे छोटा वैल्यू क्या हो जाएगा, विषम संख्या 15 हो जाएगा। उतार लीजिए, आगे 84 नंबर, 84 84 नंबर, 84। इसमें भी छोटी संख्या ही पूछ रहा है। तो पहला नंबर जा लीजिए, विषम संख्या है, तो देखिएगा 153 है, तो 153 है, तो पहला नंबर ये 3 वो संख्या है, तो 3 से भाग दीजिए, 3 5 15, 3 कम 3, तो इसमें इसके आगे वाला बीच वाला निकल गया, 3 को का है। देखिए यहाँ लिखा हुआ 3 क्रमागत, तो उसके आगे 53 होगा, इसके आगे क्या होगा, 49 होगा, इसके आगे 49 होगा। तो छोटका पूछा है तो आपका 49 आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, 85 नंबर, 85 नंबर क्वेश्चन नंबर 85। 85 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम संख्या का योग इतना है, यानी 87 है, तो 3 से भागा दीजिएगा तो 29 हो जाएगा, उसके आगे वाला 31 होगा, उसके पीछे वाला 27 होगा। तो आपसे क्या पूछा कि छोटी संख्या क्या हो गया, तो छोटी संख्या 27 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 86 नंबर,
86 86 86 नंबर 86 ध्यान दीजिए क्या 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना 3 क्रमागत विषम संख्या का औसत इतना है और उसका गुणनफल और पहले और तीसरे का गुणनफल 165 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा है ना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिएगा जब भी विषम संख्या लगातार विषम संख्या का संख्या अगर निकालना हो ABCD में नहीं पता हो तो विषम संख्या का लगातार ध्यान दीजिएगा विषम संख्या का तो पहले का अगर x मान लीजिए तो अगले का देखिएगा x+2 मानिएगा फिर अगले का x+4 मानिएगा फिर अगले का x+6 मानिएगा मतलब दो का अंतर रहेगा विषम हो चाहे सम हो क्योंकि विषम और सम में दो का अंतर होता है। जैसे मान लेते कि यहाँ 13 हो जाएगा तो यहाँ देखिएगा 13x के जगह पर रख दिए तो 13 2 15 देखिएगा तो 13 हो गया 13 2 15 हुआ कि नहीं तो लगातार आ रहा है कि नहीं। इसके आगे वाला लगातार है ना कि उसके बाद 17 हो जाएगा। देखिए 13 4 17 आपको समझ के याद रखना है ये स्टेप है ना। तो वही बात हम इसको हम बता दिए हैं अभी कि सम संख्या या विषम संख्या अगर है ना अगर x के रूप में पता करना हो तो पहले का अगर x माने हैं तो दूसरी का मानना पड़ेगा x+2 2 का अंतर है ना उससे फिर अगला मानना पड़ेगा x+4। तो वही बात यहाँ क्वेश्चन है 3 गो हमको पता है तो एगो x मान लिया एगो x+1 नहीं मानेंगे x+1 तो मतलब प्राकृत संख्या हो गया तो यहाँ देखिएगा 2 और x+4 हो जाएगा तो तीनों संख्या। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन पहले और तीसरे का गुणनफल तो ये देखिएगा पहले और तीसरे मान लीजिए पहला मान लीजिए ये पहला मान लीजिए और ये दूसरा मान लीजिए और ये क्या मान लीजिए तीसरा मान लीजिए तो यानी कि x और x+4 का गुणनफल x और प्लस इतना का गुणनफल जो कितना रहा है 165 है तो दूसरी संख्या क्या होगी मतलब x का वैल्यू यहाँ निकालना जरूरी है। तो x का वैल्यू देखिएगा यहाँ पर x² हो जाएगा तो निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है x का वैल्यू थोड़ा निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको हम जानते हैं कि ध्यान दीजिए क्या है मन में सोचिएगा कि x इसको तोड़ लीजिए तो 5 से तोड़िएगा 5 × 15 उसके बाद 5 × 15 फिर तोड़िएगा देखिएगा 3 से तो 11 मरतब में 11 से अब टूटेगा नहीं टप्पा देखिएगा। तो इसको अपना ऐसा काम करना है ना कि दुइये गो संख्या है यहाँ पर तो दुइये गो संख्या का ना है गुणनफल हो इसका और इसका का गुणनफल है तो ऐसा लेना है। तो x का वैल्यू अगर ये देखिएगा इसको ले लेते हैं 11 तो इसको 3 गो यहाँ संख्या आ गया है तो इसको फिर 2 गो संख्या को एक बना लेते हैं 2 गो गुणनखंड को 1 गो बना लेते हैं गुना करके तो 5 × 15 तो एगो 15 लेते हैं एगो 11 ले लेते हैं तो x का वैल्यू 11 ले लेंगे तब तो 11 4 यहाँ रखेंगे तो 15 हो जाएगा। तो यानी कि x के जगह पर हम सोच लिए कि इसको हम देखिए खंड करेंगे अपना मन में सोच लीजिएगा कि 11 × 15 खंड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो x का वैल्यू 11 हो गया और यहाँ देखिएगा तो 11 हो गया तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ भी x की जगह पर 11 रखेंगे तभी तो यहाँ 15 होगा तो 11 4 15 हो जाएगा तो 11 × 15 भी हो जाएगा। तो x का वैल्यू 11 हो गया तो आपसे देखिएगा x का वैल्यू यहाँ पर हम जान गए कि 11 हो गया दिमाग से। तो आपके बीच वाला संख्या पूछा है तो बीच वाला देखिएगा x+2 है तो 11+2 कितना हो जाएगा 13 आपका आंसर हो जाएगा। बीच वाला संख्या जो ऑप्शन नंबर दूसरी संख्या 13 हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या ध्यान दीजिएगा 87 नंबर 87 आगे आगे 1 मिनट रुक जाना और गौर फरमाना आगे देखा जाए क्या है 87 आगे 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 1 मिनट 87 नंबर 87 कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं में पहली 2 का योग तीसरी इतना और ज़्यादा तो दूसरी संख्या क्या होगी। अच्छा ठीक है तीनों क्रमागत संख्या लगातार है तो एगो x है एगो x+2 हो जाएगा x+4 हो जाएगा यही ना हो जाएगा लगातार अगर नहीं पता रहेगा तो एगो ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है ना ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है ये देखिएगा ये पहली संख्या हो गया और ये दूसरी संख्या हो गया और यहाँ तीसरी संख्या होगा जैसे बोलेगा वैसे काम कर देना है। कह रहा है ना कि पहली 2 का योग मतलब ये विषम बोल दिया यार तो विषम बोले चाहे सम बोले वही लेना है विषम बोले चाहे सम बोले आपको वही लेना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं दिख रहा है ना देखिएगा गौर कीजिए क्या तो यानी कि तीनों का हो गया तो कह रहा है क्वेश्चन तो पहली देखिएगा यहाँ पर बोला है पहली 2 संख्या मतलब ये वाला और ये वाला एक से और इसको जोड़ देना है तो एक से प्लस इतना तो इसको जोड़ दिए तो पहली 2 संख्याओं का जो 2 संख्याओं का योग जो है ना तीसरी से
33 ज्यादा है, तो 33 तो तीसरी कितना है, तो तीसरी x प्लस 4 है, तो ये वाला 33 ज्यादा है, तभी तो इसमें 33, फिर ये वाला ज्यादा है लेकिन इसमें 33 ज्यादा करेंगे तभी तो आपस में बराबर हो जाएगा। तब यहाँ से निकाल लेना है क्या, तो x क्या हो जाएगा, देख लीजिए ना, हो यहाँ x है और एगो x क्या हो जाएगा, 2 गो x 2 हो जाएगा, और उधर देखिएगा x प्लस 33 4 37 हो जाएगा, ये उधर आएगा तो x बराबर 37 में सर 2 घटेगा तो 35 हो जाएगा, 37 में सर 2 घटेगा तो 35 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है 87 नंबर में दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या ये है, तो x का वैल्यू 35, तो 35 प्लस 2 क्या हो जाएगा 37, दूसरी संख्या 37 हो जाएगा, है ना। अगर पहले पूछता था x लेकिन दूसरी संख्या पूछा है, देखिए ना, मतलब शुरुआती संख्या 35 हो गया, इसके जस्ट आगे वाला है ना विषम संख्या 37 होगा, उसके जस्ट आगे वाला 39 हो गया था। तो अगर तीनों संख्या पूछता तो 35 37 39, लेकिन उसके दूसरी संख्या पूछ रहा है तो सिर्फ 37 होगा। उतार लीजिए 88 नंबर, 88 नंबर 88। आगे देखा जाए क्या, 88 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है, 88 को देखा जाए। चलिए गौर कीजिए 88 क्या कह रहा है 3 विषम लेकिन क्रमागत संख्याओं का योग इनमें से पहली से 20 अधिक है, तो बीच वाली संख्या क्या है। अच्छा देखिएगा, 3 गो विषम संख्या पहले मान लीजिए, तो एगो x प्लस 2 और एगो x प्लस 4 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, हो यही हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या, अब क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से पहली संख्या, देखिएगा ए कह रहा है कि तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्याओं का योग देखिएगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया ना, हो तो ये हो गया, बात को समझिए। तो तीनों का योग, तो तीनों का योग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x 3x 4 2 6, तो तीनों का योग जो है उसके बारे में बता रहा है। तीनों का योग पहली से 20 अधिक है, मतलब ये वाला जो योग है पहली से 20 अधिक है, तो 20 अधिक है तो इसमें जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो 2x उधर जाएगा तो 14 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 7 मरतबे में x का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो आपसे पूछा है क्या, बीच वाला संख्या क्या होगा, तो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 7 प्लस 2 यानी कि 9 हो जाएगा बीच वाला संख्या। उतार लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। 89 नंबर, 89 नंबर, 89 नंबर, 89 कह रहा है, देखिएगा लगातार 6 विषम संख्या का योग उसमें सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है, तो इन 6 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। लगातार 6 विषम संख्या ये बोले या सम संख्या बोले, तब पहले का अगर x होगा तो दूसरी का क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, तीसरी का क्या हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा, x प्लस 8 हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा, x प्लस 10 हो जाएगा। देखिए ना, ध्यान दीजिएगा, 6 गो हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 को जोड़ेंगे तो एगो x, 2 गो x, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो x, और उसके बाद जोड़ेंगे तो देखिएगा 4 2 6 6 12 8 20 10 30 हो जाएगा। तो ये 6 का योग जो है ना, कह रहा है 6 का एक सबसे बड़ी संख्या में, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गया x प्लस, तो सबसे बड़ी संख्या में 6 का योग कैसे है, तो सबसे बड़ी संख्या के दुगने, तो दुगने से दुगने कर देंगे, दुगने से 38 अधिक है चलेंगे, तो 38 अधिक है तो उसमें कर देंगे तो आपस में बराबर हो जाएगा। तो इधर आ जाएगा 6x और उधर आ जाएगा 2x, तो देखिए ना इसको देखिएगा, तो यानी कि इधर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और देखिएगा 10 दूना का 20, 38 और 20 58, 58 में से 30 जाएगा, यानी कि घटेगा तो 28 बचेगा, तो 4 से काटिएगा, 4 से 28, तो x का वैल्यू क्या हो गया 7 हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, तो पूछा है कि 6 संख्याओं का योग क्या होगा, तो 6 संख्याओं का योग इतना था ना, हो क्या जोड़ लीजिए 6 संख्याओं का योग, अगर जोड़िएगा तो इसका योग अभी भी जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो 6x, अब 18 6 24 6 28 और 2 30, 6x प्लस 30 हो जाएगा, तो यानी 6x का वैल्यू 7 और 30 यानी 42 और 30 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर 5, 72। आगे देखा जाए क्या, 90 नंबर, 90 नंबर, ध्यान दीजिए क्या, 90 नंबर,
90। 90 क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 क्रमागत विषम संख्याओं में से बीच वाली संख्या और 3 क्रमागत सम संख्याओं में से बीच वाली संख्या, दोनों संख्याओं का अंतर इतना है 7 है। तो इन तीनों विषम संख्याओं का योग और इन तीनों सम संख्याओं का योग के बीच अंतर कितना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। क्या पहले बोला है, शुरू में 3 विषम संख्या, तो शुरू में जब बोला है तो शुरू में 3 विषम संख्या दुनिया में बहुत सारा है। विषम संख्या दुनिया में बहुत सारा अनंत है। तो जो चीज दुनिया में बहुत सारा होता है, अनंत रहता है, धड़ल्ले से रहता है, अनगिनत रहता है, तो सबसे छुटका पर काम किया जाता है। तो देखिएगा 3 गो विषम संख्या लगातार रहना, तो एगो सबसे छोटा विषम संख्या 1 हो गया, उसके बाद 3 हो जाएगा, और 3 के बाद यहाँ देखिएगा 5 हो जाएगा। अब देखिएगा क्या 3 गो सम संख्या भी लेना है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा वो एगो बात बोल दिया है कि जो बीच वाला देखिएगा ये विषम का है, विषम का है। अब देखिएगा अब नीचे लिखेंगे सम का है, तो देखिएगा तो बीच वाला जो संख्या जो आएगा ये विषम और सम संख्या का अंतर 7 है। तो अंतर 7 है, तो हम यहाँ पर सोच लेंगे कि यहाँ पर विषम संख्या, यहाँ सम संख्या, हम तो विषम संख्या रख दिए, अगर सम संख्या रखते तो विषम संख्या के बारे में सोचते, लेकिन पहले ही विषम संख्या रख दिए तो सम संख्या के बारे में सोचेंगे। तो अब यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पर हम क्या रख दे कि अंतर हो जाना चाहिए बीच वाला का 7 का। तो यहाँ 10 रखेंगे तो देखिएगा अंतर हो गया 7 का। क्वेश्चन आपका है ना 10 और 3 में अंतर 7 का। और लगातार लेना है तो सम संख्या लेना है, तो 10 के बाद है ना अगला होगा 12। अब 10 के पीछे वाला जो सम संख्या होगा ये हो गया 8 हो गया। तो अब इसी का पूछ रहा है क्वेश्चन देखिएगा, तो कह रहा है इसका योग, विषम का योग, तो विषम का योग जोड़ दीजिए, विषम का योग डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 5 और 3 8 है, 9 हो जाएगा, 9। और सम का योग तो ये कितना हो जाएगा, 12 10 22 और 8 30 हो जाएगा। तो ये विषम का योग और सम का योग का अंतर, अभी दोनों में अंतर कितना का, वही बात पूछा है। तो 30 और 9 में अंतर क्या हो जाएगा, 21 का। तो 21 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं दिया है उससे क्या आपका आंसर कितना हो जाएगा, नन हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, 5 नंबर हो रहा है। उतार लीजिए, ऐसे ही बनाना। चलिए, नहीं तो सेकेंड मेथड भी बना सकते हैं। जैसे सेकेंड मेथड यहाँ पर हम बताते हैं समझने के लिए। देखिएगा एगो x हो जाएगा, एगो x+2 हो जाएगा, एगो x+4 हो जाएगा। दिख रहा है, हो नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिएगा क्या है सेकेंड मेथड में। यहाँ एगो हो जाएगा x हो जाएगा, एगो x+2 हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। और देखिएगा ये विषम वाला हम ले लिए है, ये विषम वाला ले लिए है, और सम वाला लेना चाहते हैं। तो देखिएगा क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या दोनों एक अलग अलग संख्या होती है, भले ही उसका अंतर समान है। तो यहाँ देखिएगा है ना, सेकेंड मेथड बना रहे हैं, सेकेंड रूल है। और ध्यान दीजिए क्या है, ध्यान दीजिएगा ये सेकेंड रूल हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये विषम संख्या ले लिया है, ये विषम। अब देखिएगा एगो लेना है सम लेना है, तो एगो ए लेते हैं पहले का, तो यहाँ हो जाएगा a+2 हो जाएगा और a+4 हो जाएगा। बात को समझिए, है ना। ध्यान दीजिए क्या है, इस सेकेंड मेथड है, सेकेंड METHOD सेकेंड मेथड। अब ध्यान दीजिए क्या है, गौर कीजिए क्या है। अब ये दोनों का अंतर, तो ये दोनों का अंतर कहाँ देखिएगा, बीच वाला का अंतर, तो ही ना बीच वाला होगा। और ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है, तो ये बीच वाला का अंतर है। तो यानी कि बीच वाला का अंतर कितना हो जाएगा, तो यानी कि अंतर देखिएगा x-2 हो गया। आई वाला a+2 का अंतर जो है ना 7 दिया है, तो 7 दिया है, गौर कीजिएगा क्या है, 7 दिया है। तो यहाँ पर देखिएगा इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x+2 माइनस में माइनस में 2 बराबर 7। तो 2 एगो प्लस में एगो माइनस में, यानी कि x - a का वैल्यू क्या हो गया, 7। x - a का वैल्यू 7 हो गया। अब गौर कीजिए क्या है, इसको जोड़िए है और इसको जोड़ेगा तो x क्या हो जाएगा, x 3x अब पर 4 2 6 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो a 3a+6 हो जाएगा। अब यही दोनों का अंतर पूछा है, देखिएगा और क्या है। अरे ये वाला आपको चमक रहा होगा, 3x+6 ये दोनों का योग आ गया है यार, इधर भी योग है और इधर भी योग है, तो ये दोनों का योग आ गया है। तो यही ना दोनों का योग में से फिर है ना अंतर किया है। अब देखिएगा अंतर कर देंगे, तो अंतर करेंगे अंतर, यानी 3x+6 माइनस, वहाँ पर चमकेगा नहीं हो। और उसके बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ 3a+6
दिख रहा है ना, 3a + 6। अब देखिएगा ई वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, देखिएगा तो गौर कीजिएगा, तो 6 से 6 से कट जाएगा। देखिएगा अंतर यहाँ पर, हम उधर आगे बढ़ते, आगे बढ़ेंगे इधर, तो देखिएगा यहाँ देखिएगा अंतर और ये वाला देखिएगा 3x आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा, माइनस में 3a हो जाएगा, और माइनस में ये वाला चला जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस हुआ ना, फिर प्लस माइनस 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिएगा 6 एगो प्लस में एगो माइनस में कट जाएगा, 3x और 3 देखिएगा बचा क्या है, यहाँ 3x और -3 है, तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कॉमन ले लेंगे तो x - a बचेगा। अब देखिएगा 3 और x - a का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल रहे हैं 7, तो 7 तारीख 21 आपका आंसर हो जाएगा। आपकी मर्जी है कैसे बनाते हैं, लेकिन हम ऐसे ही बता दिए हैं, लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं, आपको ये वाला फर्स्ट मेथड एग्जाम में अप्लाई करना है। चलिए आगे देखा जाए। ध्यान दीजिए क्या, चलेंगे आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या। कह रहा 4 आभास संख्या जिनके परिणाम के आधार पर आरोही क्रम में लिखा गया, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में लिखा गया, प्रथम 3 का गुणनफल इतना है और अंतिम 3 का गुणनफल इतना है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लगा दीजिए महाभिव्यय क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीका से बना देंगे इसको। जो जो गुणनफल रहेगा उसको लिखेंगे। एगो कितना गुणनफल, 385 है, 385 है तो 385 को लिख दिए। एक और गुणनफल देगा, जितना गुणनफल देगा उसको लिखेंगे, इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, तो 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 5 7 35, अब 5 7 35, फिर 7 से लगाएंगे, 7 से अब नहीं टूटेगा प्राइम नंबर में, आभास संख्या में तोड़ना, फिर इसको तोड़ेंगे, तो 7 से लगाइए तो 7 एकम 7, 7 चौका 28 है, और 70 का 21, फिर कैसे लगाएगा 11 से लगाएंगे, तो 11 एकम 11, 11 33, टूट गया। अब टूटने के बाद आपको टूटने के बाद है ना संख्या देखेंगे क्या एगो है, दोहराया हुआ संख्या नहीं लेंगे, तो संख्या एगो 3 हो गया, एगो हो गया 7 हो गया, एगो 11 हो गया। टूटने के बाद जो ये गुणनखंड का एगो आ गया। अब देखिएगा 3 इसमें नहीं है, 7 इसमें लिखा गया, इसलिए 7 यहाँ नहीं लिखेंगे, इसमें 11 लिखा गया तो नहीं लिखाएगा, 13 नहीं, 11 नहीं लिखाएगा, 13 नहीं इसमें है, नहीं लिखाएगा तो 13 लिखाएगा। तो इसको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही मतलब बढ़ते में, तो देखिएगा 3 7 और 11 और 13, इसको बढ़ते में तो लिखा हुआ है ही, बढ़ते में लिखा हुआ है, बढ़ते में तो लिखा हुआ है ही। तब देखिएगा तो कह रहा है तब सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो बढ़ते क्रम में सबसे बड़ी संख्या क्या 13 हो गया। हालांकि आप चेक भी कर सकते हैं, तो बड़ी आंसर आपका हो जाएगा ये 13 है ना, बड़ी संख्या, छोटी पूछता तो 3 हो जाता, तो आपका बड़ी संख्या 13 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका बुक में देख लीजिएगा 2 में 13 दिया हुआ है, आपका आंसर बड़ी संख्या ही हो जाएगा। नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं, देखिएगा 3 है, 7 है और 11 है और 13, जैसे क्वेश्चन शुरू में बोला है कि बढ़ते क्रम में लिखा हुआ था, तीनों का गुना कीजिएगा ना तो 385 आ जाएगा। देखिएगा प्रथम मतलब शुरू से तीनों का गुना कीजिएगा तो 385 आ जाए इसको गुना करने पर, और अंतिम से तीनों के गुना कीजिएगा तो यहाँ 1001 आ जाएगा, अपना चेक कर लीजिएगा। चलिए तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और आज की क्लास यहीं रखा जाए। आज की सेवा इतना ही रहने दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए, और विदा लेते हैं, आज इतना ही।